नहीं, काफी टाइम हो गया ना। ग्रांट ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था उसे सुनकर एशली का मूड बिगड़ गया और जब कैबिन डे खत्म हुआ वो वही एनर्जी कैंप में वापस लेकर आई। मुझे अभी तुम्हारे बारे में जो फील हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैबिन में बुलाना पॉइंटलेस था क्या? तुम्हें सच में सच में हमारे बीच कुछ सुलझाना है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज निभा रही हो? अगर मैं फॉर्मेलिटीज निभा रही होती तो अब तक चली गई होती। बस लगा कि सब पॉइंटलेस है। इन लड़कियों ने नोटिस किया कि ग्रांट और एशली अब भी सुलह नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एशली को एंड तक पहुंचना है तो उन्हें ग्रांट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अगले एलिमिनेशन में उनमें से किसी एक को बाहर करे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, अगर जूली और एबी ग्रांट के साथ बुरा बिहेव करें तो शायद वो एशली को एंड तक रखने का सोच ले। ग्रांट, हाँ, मैं आज सुबह यहाँ आई, मैंने एकदम प्यार से गुड मॉर्निंग बोला और तुमने मुझे एकदम इग्नोर किया, जरा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई। तुम्हें रियलाइज होता है तुम सबको कैसे दिखने वाले हो? जूली, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमने अकेले ही इस पूरी सिचुएशन को तबाह कर दिया है। मैंने तुम तबाह एंड किया? तक जाने और वो पैसा जीतने के लिए एकदम फिक्स्ड थे और तुमने लिटरली। और मैं यहाँ एंड तक रहूंगा। पता है, ये मैं भी मेरा वही कह डिसीजन रही है हूँ। कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा वही और तो मेरी कह रही लाइफ हूँ। कौन आसान बना सकता है। और अब तुम में से कोई आसान नहीं बना रहा। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। तो जाओ अपने टेंट पे वापस जाओ, सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। अच्छा, ऐसा क्या? और शायद ये प्लान काम कर गया क्योंकि अगले दिन ऐसा लगा जैसे उनका प्लान वापस ट्रैक पर आ गया हो। कल एलिमिनेशन डे है और मुझे डिसाइड करना है कि किसे घर भेजना है। जूली ने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, खासकर जो वो कल बोल रही थी। मैं सिर्फ इसलिए एशली को घर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारे बीच चीजें सुधर रही है और मैं उसे सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूँ। तो डे 15 के चेक इन के लिए जूली घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि उनका प्लान काम करेगा या नहीं। क्या हाल है? हमने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम चारों को मिस किया। तो बताओ तुम्हारे पिछले 5 दिन कैसे रहे? इन्होंने मुझे कहा कि मैं घटिया हूँ। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। अगर किसी वजह से ये सब मुझसे परेशान होकर खुद ही छोड़कर चली जाएं और मैं अकेले पूरे 30 दिन रुक जाऊं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? एंड में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, कुछ और है जिसके बारे में तुम बात करना चाहोगे? लगता है सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वाओ, इतनी मेहनत मेरे लिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर ये सब देखोगे और सीखोगे। क्या तुम में से किसी ने उसे तुम्हारा सीक्रेट बताया? नहीं। अगर डे 30 के एंड में सिर्फ तुम और वो बचे? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले उससे पैसे छीन लूंगी। अब इस पॉइंट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची थी, तो एबी ने डिसाइड किया कि वो ये कोशिश करेगी कि ग्रांट एशली को एंड तक लेकर जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो। क्या हो रहा है? अंदर आ जाओ। ओके, मैंने ऑब्वियसली तुम्हें काफी दर्द दिया है, तो हम दोनों की गलती है। इस सब से क्या पाना चाहते हो? हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है। देखो, तुम्हारा ये फेवरेट डायलॉग मुझे पसंद है। डे 20 पर अगर तुम पूरे सीरियसनेस के साथ मुझे कह सको कि हम इक्वली इम्परफेक्ट है तो मैं तुम्हें जीतूंगा। ये तो मतलब बिल्कुल तो नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने साथ वाले इंसान से बेटर हो? वो स्टेटमेंट मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, सॉरी। तुम्हारे पास 4 दिन है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। और तुम्हें लगता है ये फेयर है? हाँ बिल्कुल। ओके। सुलह करनी है तो ऐसा सोचना पड़ेगा। ये पूरा इक्वली इम्परफेक्ट वाला डायलॉग, पता नहीं ये उसके दिमाग का कोई कोपिंग मैकेनिज्म है कि क्या है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि हमारी गलतियां एक जैसी हैं। मैं सिचुएशन और प्लान के चलते अपना दिमाग शांत बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, जिससे एशली के लिए प्लान पर टिके रहना मुश्किल हो रहा था। ग्रैंड, क्या तुम ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। एशली, तुम बेसिकली ये कह रही हो कि तुम मुझे माफ करने की जगह घर जाना पसंद करोगी? मैंने डिसाइड नहीं किया है कि $1,25,000 मेरी इंटीग्रिटी के लायक हैं या नहीं। तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर तुम मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं वो कह दूंगी जो तुम सुनना चाहते हो। एशली अभी भी वो शब्द नहीं बोल पा रही थी जो ग्रांट सुनना चाहता था, तो एबी ने फैसला किया कि वो उसका हौसला बढ़ाएगी। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी जो तुम नहीं बोलना चाहती। मुझे करना पड़ेगा, मैं यहाँ रुककर इसे हराना चाहती हूँ। अच्छा लगा कि तुम मुझे मोटिवेट कर रही हो। और फिर एशली सुलह करने के लिए ग्रांट के टेंट की तरफ चली गई। आई एम सॉरी। डे 1 से मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आया हूँ, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड। मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी हर बात से एग्री कर लूँ? ये सेल्फिश है या फिर हम दोनों के लिए अच्छा है? मुझे लगता है ये हम दोनों के लिए सच में अच्छा है। ये हुई ना बात। मैं उससे बात करते वक्त थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दूंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं फिर उसी जगह वापस जाती हूँ जहाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू, बताने के लिए थैंक्स।
मुझे लगता है ये काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। वो सच में चाहता है कि मैं ये कहूँ कि हम इक्वली इम्परफेक्ट हैं। मेरी स्टनिंग एक्टिंग स्किल्स के बावजूद मुझे नहीं पता मैं ये कर ये पाऊंगी। जेन्युइनली कहना होगा। कहूंगी, बस अभी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर ठीक है। और फिलहाल ग्रांट सेटिस्फाइड लग रहा था क्योंकि अगले कुछ दिनों में चीजें बेहतर दिखने लगी। गुड मॉर्निंग डे 19। डे 19। अगला एलिमिनेशन करीब आ रहा है, तो मैं उस पॉइंट पर आ चुकी हूँ जहाँ मुझे अच्छा बनकर ग्रैंड की घर बनाने में मदद करनी पड़ेगी। जरा सोचो, अगर मैं और 10 दिन यहाँ रहूँ तो तुम्हारा घर कितनी जल्दी खत्म हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट है। देखते हैं तुम कितनी मेहनत करती हो। तो आधा दिन बीत चुका है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एशली का एटीट्यूड पूरे दिन बहुत अच्छा रहा, मेरा मूड भी अच्छा था। जानते हो, अब मैं सच में सोच रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, घर का फ्रेम तैयार है। अब स्वाम के यहाँ चलते हैं, थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, फिर सब बंद कर देंगे। बस ऐसे बंडल उठाना है, फिर साइड में खड़े हो जाओ। मुझे यही चाहिए। मुझे लगता है एशली आखिरकार समझ रही है कि मुझसे ग्रजेस रखने में उसका कोई भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा शायद है। मैंने अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया। दिन अच्छा जा रहा था, फिर भी ये लड़कियां नर्वस थी कि कहीं ग्रांट को उनके प्लान के बारे में पता तो नहीं चला। मुझे बस डर है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। उसके दिमाग में घर बनाने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। और जब ग्रांट अपना घर पूरा करने पर फोकस था, तब भी उसे एशली से एक चीज चाहिए थी। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो कभी इस कंक्लूजन पर पहुंचेगी या नहीं कि हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट इंडिविजुअल्स हैं। हम कभी ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाए। तो अगर मैं तुम्हें चुनूं एशली, तो हमारे अगले 10 दिन कैसे होंगे? मैं शायद हर एक दिन उठूंगी, बहुत हैप्पी होकर तुम्हें लाइक फुड रब दूंगी और उसकी लाइक जरूरत तुम्हारे लिए नहीं कॉफी है। बनाऊंगी। मुझे पक्का पता है कि ग्रैंट मुझे यहाँ रखेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। अगर मैं एबी को चुनूं तो यकीन है सब स्मूथली जाएगा, लेकिन अगर मैं एशली को चुनूं तो शायद हमें फाइनली सुलह करने का मौका मिले। आज रात का डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। Hey, वेलकम बैक। मुझे मिस किया? जब यहाँ आती हो तो उल्टी जैसा लगता है। मेरी वजह से तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ग्रांट, आज तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जो थोड़ा सा अलग है तुम्हारे पिछले डिसीजन से। ओके। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इन 2 हार्ट्स में से एक को स्मैश करोगे या फिर इसे डे 25 तक डिले करोगे और हम एक चैलेंज खेलेंगे जिससे प्राइस पूल में $50,000 जुड़ जाएंगे। मतलब मुझे वैसे भी इनमें से एक को एलिमिनेट करना है। 5 दिन और ठीक है, चलो करते हैं चैलेंज। ओके, मेरे साथ आओ। जब भी मुझे लगता है मैं निकलूंगी, मैं नहीं निकलती। हमें तुम्हें यहाँ रखना अच्छा लगता है। ठीक है, स्वागत है चैलेंज में। नीचे उतरो। राइड के लिए थैंक्स चैंडलर। इस चैलेंज के लिए हमारे पास यहाँ एक जायंट एयर ड्रॉप है, थैंक्स टू PUBG मोबाइल। इस एयर ड्रॉप के अंदर तुम्हारी फैमिली के लेटर्स हैं, ढेर सारा खाना है, वो सब कुछ है जिसके बारे में तुमने व्लॉग्स में कंप्लेंट की थी, और भी बहुत कुछ, प्लस $50,000। और इसे जीतने के लिए तुम्हें टीम की तरह काम करना होगा। तुम में से हर एक के पास 3 एरोज होंगे, और अगर तुम्हारी टीम तीनों टारगेट्स को हिट कर देती है तो PUBG मोबाइल का ये एयर ड्रॉप और वो पैसे तुम्हारे। और तुम्हें बस इतना करना है कि साथ मिलकर वो 3 टारगेट्स हिट करने हैं। हम कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, एशली तुम इसे शूट नहीं कर सकती। समझ गई। तुम दूर वाला टारगेट हाँ, ट्राई मुझे करो। लगता है तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, पहले सबसे दूर वाले टारगेट पर जाऊंगा। ओके, $50,000 दांव पर है। इसने कर दिया, इसने कर दिया। ग्रैंड 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 ग्रैंड। मुझे नहीं लगता ये लोग शेयर करेंगे जिमी। ओके, वो जलता हुआ टारगेट देखो। एबी, क्या? पास वाले टारगेट को मारो। ओके, तुम कर लोगी। सेफ्टी ऑफ है, ये भी चेक कर लेना। क्या कोई मेरी मदद करेगा? हाँ, अरे वाह, देखो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। रेडी हो? हाँ। ठीक है, सेफ्टी ऑफ है। हाँ, ऑफ है। इसने कर दिया, इसने कर दिया, तुमने कर दिया। गॉड, मुझे रोना आ रहा है। 3 में से 2 हो गए। और अगर आप भी खुद क्रॉसबो शूट करना चाहते हो तो PUBG मोबाइल डाउनलोड करो, दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम मल्टीपल गेम मोड्स के साथ। थोड़े टाइम के लिए बोलना मत प्लीज। ओके, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने तुमसे ज्यादा टारगेट सेट किए। यहाँ आ जाओ, और इनाम के तौर पर हम तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना और सप्लाईज लाए हैं। जिमी, क्या वो एक वेल्डिंग मास्क है? हाँ, वेल्डिंग मास्क और फ्राइंग पैन, PUBG मोबाइल में यूज होने वाले वेपन्स। लेकिन जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है तुम्हारे घर के लेटर्स। ये लो। ओह, बढ़िया। थैंक तुम यू। सबकी फैमिलीज और फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारे लेटर्स Oh my आए हैं। God. वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। डे 25 पर मिलते हैं, ख्याल रखना। डे 25 का अगला चेक इन सब कुछ बदल देगा। या तो वो ग्रांट की लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा या लिटरली सबसे वर्स्ट। मेरे पास यहाँ मेरी फैमिली का लेटर है। डियर ग्रैंड,